हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लाजित तक में। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में मौसा और लहसुन निकालना बताए थे और सिखाए थे। देखिए, इस वीडियो में उसके नेक्स्ट स्टेप पर बात करेंगे। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में लहसुन और मौसा बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था। अगर आप नहीं जानते हैं लहसुन और मौसा निकालना तो उसके एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में एक सवाल भी कुछ कराए थे, कुछ आपको सवाल भी कराए थे कि किस तरीके से संख्या का गुणनफल लहसुन गुणे मौसा, कुछ इस तरीके का फार्मूला बताए थे कि एलसीएम जो होता है उसको एचसीएफ से गुणा कर दिया जाता है। और पहला जो नंबर दिया होता है, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक या दूसरा नंबर। इस फॉर्मूले पर हमने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे और इस वीडियो में उसके नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या XYZ है या फिर कुछ गिनती दी हुई है और उसको करने पर मौसा इतना होगा, लहसुन इतना होगा और कुछ शेष छोड़ देता है। तो इस टॉपिक पर बात करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष छोड़े या 12 शेष बचे। देखिए, अगर जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या और कुछ गिनती दे दे, जैसे दिया 1356, 1868, 2764 को प्रत्येक को भाग देने में प्रत्येक दशा में कुछ 12 शेष छोड़े, इतना शेष छोड़े, या फिर 2-3 को इस तरह गिनती में दे देगा कि इतना शेष छोड़े, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन बताना है। देखिए, तो इसका एकदम बिल्कुल आसान तरीका बताते हैं। अगर जिस क्वेश्चन में कहे कि बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोला, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो समझ जाइए क्या निकल रहा है, मौसा। क्या निकल रहा है, HCF। समझ रहे हैं। और ACF निकालना हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो जब इस क्वेश्चन में बात करें कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो समझिए उसका निकालना है HCF, मतलब मौसा। ठीक। और कह रहा है को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। समझ रहे हैं, 12 शेष बचे। अगर जब भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालने को कहे, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो बस एक फार्मूला याद करना, बड़ी से बड़ी संख्या का नाम ले तो तुरंत कहना कि इसका मौसा निकालना है HCF। और जितना शेष बचता है ना, उसको शेषवा को घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। देखिए, जैसे लिखा है 1356 में से 12 घटा दीजिए। और लिखा है 1868, यहाँ लिखा है 1868 में से 12 घटा दीजिए। और लिखा है 2764 में से क्या करेंगे, 12 घटा देंगे। बस इसी को घटाना है और घटा करके इसका मौसा निकाल देना है। समझ रहे हैं। जिस क्वेश्चन में कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या बात कीजिए तो आप एकदम आंख मूंद करके बताइएगा, बस निकालना है इसका क्या, मौसा, मतलब HCF। और बस अगर शेष छोड़ता है तो शेषवा को इतने में घटा दे। अगर मान लीजिए कि ये शेष 12 शेष न बचे और कहे कि 12 से 14 शेष और ये 19 शेष बचता है, तो क्या करेंगे, अगर 3-4 शेष ऐसे दिया है, जितना शेष रहेगा ना उतना यहाँ पर व्यंजक भी दिया रहेगा कि मतलब ये चीज दिया है। जिस तरह 1356, 1868, 2764 है, तो समझिए इसका 3 शेष बचेगा, 12, 14, 19, मतलब इस प्रकार का कुछ दे देगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि मतलब 3 को, देखिए 3 इसमें भी अक्षर दिया है और 3 इसमें भी दिया है, कहते कि शेष बचे, तो बस क्या करना है, इसमें से इसको घटाना, दूसरी वाली संख्या से दूसरी को घटाना है और तीसरी संख्या को तीसरी वाले को घटाना है। इस संख्या में कहा है कि 12 शेष बचे, इसलिए कहेंगे बचे, इसलिए इसे सॉल्व करना है। घटा देंगे, 6 में से 2 घटेगा 4 और 5 में से 1 घटेगा तब भी 4 और 1344 और 1868 में से घटाएंगे तो 5, 18, 1856 और इसमें 2764 में से घटाएंगे तो 2, 5 और 7 और 2, 2752। क्या आएगा, देखिए 1344, 1856 और 2752। तो देखिए, बस इसका घटा करके इसका क्या निकाल लेंगे, HCF। मैंने बताया है जितना संख्या देगा उसमें शेष को घटा देते हैं और उसका निकाल देते हैं HCF। HCF क्यों निकालेंगे, LCM निकालेंगे कि HCF क्यों निकालेंगे, क्योंकि लिखा है कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए 1300 लिख देंगे,
1344 1856 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ये संख्या 1, 2 और ये 3 निकली संख्या जो घटाने के बाद उसमें क्या करेंगे, उसका एसीएफ निकालने के लिए देखिए 1344 में एसीएफ भाग निकालेंगे तो देखिए एक बार में जाएगा और आ जाएगा 1344। 6 में से 4 घटेगा 2, 5 में से 4 घटेगा 1, 8 में से 3 घटेगा तो 5 और ये 512। अब देखिए एसीएफ निकालने का तरीका होता है कि जो शेष रहता है उसका भाग देंगे इसमें जिससे हम दिए रहते हैं पहली संख्या 1344। समझ रहे हैं, भाग देंगे, समझ रहे हैं ना। जितना शेष बचेगा उसको इससे फिर दोबारा इसी संख्या से इसमें भाग दे दिया जाता है। देखिए 512 और 1344 है तो भाग कितने, 2 बार में जाएगी। 2 दूना के 4, 2 एकम में 2 और 5 दूना के 10, 1024 आ जाएगा। 0, 4 में से 2 और ये 13 में से 3। समझ रहे हैं, आ गया कितना, 320। अब 320 का क्या करेंगे कि अब इसमें भाग नहीं देंगे 512 में। अब नेक्स्ट जो संख्या आती है 2752 इसमें से बचा है तो 2752 से दे देंगे 2752। समझ रहे हैं, बस एसीएफ इसका निकालना है, टोटल समझिए है क्वेश्चन में 320 और 2752 तो कितने बार में भाग जाएगी, 8 बार में। कितने बार में, 8 बार में। तो 8 बार में जाएगी तो 8 0 0, 8 दूना 16 और 8 3 24, 1 25 ये हो जाएगा। और 2 9 और 1 192। 192 देखिए अब आगे इसके नेक्स्ट संख्या है नहीं कोई तो क्या करेंगे, 192 का देखिए कब तक इसे प्रोसेस करते जाएंगे जब तक यहाँ कट कर 0 0 0 इस स्थान पर न आ जाए। तो 192 का भाग दे देंगे 320 में। किसमें, 320 में जी, इस वाली संख्या में। देखिए एक बार में जाएगा और आ जाएगा 192। 8 ये 11 में से 9 घटेगा 2 और ये 1। समझ रहे हैं। अब आ गया 128। देखिए अब इधर थोड़ा सा बता देते हैं। 128 का भाग देना है किसमें, 192 में। मानो यहाँ पर जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम इसका इसमें भाग फिर बचेगा, फिर उसका इसमें भाग प्रोसेस करते रहेंगे। 128 का भाग 192 में दे देंगे। एक बार में जाएगा 128। 12 में से 8 घट देगा 4 और यहाँ 8 में से 2 घटेगा 6, 64। अब 64 का भाग जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए, मतलब कट कर 0 ना आ जाए तब तक ऐसे भाग देते रहेंगे। 64 का भाग 128 में देंगे तो 2 बार में जाएगा और 6 दूना के 12। देखिए ये पूरा कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0 0 0 या फिर ऐसे क्रॉस कर देंगे। समझ रहे हैं। तो देखिए अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है इसका 64 HCF बराबर क्या हो जाएगा 64। मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 64। एचसीएफ में देखिए क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी कोई संख्या होती है जो जिसमें जो दिया होता है संख्या, अगर 64 से भाग देंगे इसमें 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 किसमें, इन तीनों संख्याओं में 1356 1868 और 2764 में अगर भाग देंगे 64 का तो 12 से प्रत्येक दशा में वो बच जाएगा। और यही क्वेश्चन था और इसका आंसर हो जाएगा क्या 64। बड़ी से बड़ी संख्या वही होती है जो 64 से भाग देने में प्रत्येक दशा में इसको पूरी से विभाजित करते हैं। अगर 64 का भाग अब 1344 1856 और 2752 में देंगे तो वो पूरी तरह से इसको क्या करेगा, काट देगा। देखिए अब जो दूसरी क्वेश्चन था इसी टाइप का क्वेश्चन वही पूछा जाता है, उसको देखिए अब उसको बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 23 35 और 41 क्या 23 35 और 41 में भाग देने पर 6 7 8 शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या कौन सा शेष बचते, 6 7 8 शेष बचे। संख्या दी हुई है 23 35 और 41 और इसके पहले क्वेश्चन था वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या कौन सी होगी जिससे 1356 1868 2764 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। देखिए वो इस टाइप के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टोटल, 3 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले वाले में दे देगा कि 1 शेष बचेगा, मतलब ये 12 शेष है तो 12 शेष बचेगा। दूसरे वाले में क्वेश्चन दे देगा कि 3 संख्या है तो यहाँ पे 3 शेष बचेगा। और तीसरे वाले में दे देगा कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, उसका शेष नहीं देगा कितना होगा। समझ रहे हैं, उसको भी इसके अगले क्वेश्चन में बताएंगे। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या आती है, 23 35 41 में भाग देने पर 6 7 8 शेष बचे। मतलब 3 यहाँ संख्या दी हुई है और 3 शेष बच रहा है यहाँ 3। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में था 3 संख्या दी हुई थी और 1 शेष बच रहा था, ये समझ रहे हैं।
तो इसको हमने क्या किया कि इसमें सब में से 12 बार ये घटा घटा करके उसका मौसा निकाल दिया। इसलिए इसका 3 शेष, ये 3 संख्या दी हुई है और 3 शेष बच रहा है। तो क्या करेंगे, ये पहली वाली संख्या से पहली वाली शेष को घटा देंगे, दूसरी वाली संख्या को दूसरी वाली शेष को घटा देंगे और तीसरी वाली संख्या को तीसरी वाली संख्या से क्या करेंगे, घटा देंगे। लिखते हैं तीसरा टाइप नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखिए 23 में से 6 घटा देंगे और यहाँ 35 में से 7 घटा देंगे और यहाँ 41 में से 8 घटा देंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 23 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 18 17, ठीक 17 आ जाएगा। और देखिए 35 में से जब 7 घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 28, समझ रहे हैं। और 41 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 33, ठीक। देखिए पहली वाली संख्या में से पहली वाली शेष को घटा लेंगे, दूसरी वाली संख्या को दूसरी वाली शेष घटा लेंगे और तीसरी वाली शेष को तीसरी वाली से घटा लेंगे। अब घटाने के बाद देखिए आया है क्या संख्या हमारा, 17, 28 और ये 33, 3 संख्या आ गई है। अब तीनों संख्या का क्या निकाल देंगे, मौसा, क्योंकि मैंने बताया जब भी किसी क्वेश्चन पूछ दे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। और इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा कि शेष बचेगा इतना उतना, तो बस घटा करके उसका मौसा निकाल देंगे, HCF, जिसको क्या बोलते हैं, HCF, ठीक। तो देखिए निकालिए, 17 का भाग दे देंगे 28 में, समझ रहे हैं, 17, 11 से। अब 11 का भाग 33 में नहीं देंगे, काहे नहीं देंगे, क्योंकि मैं बताया हूं कि पहली बार 17 का भाग 28 में देंगे और जो शेष बचेगा उसका भाग फिर क्या करेंगे, 17 में देंगे, समझ रहे हैं। देखिए इसका भाग इसमें दिया जाता है, मैंने देखिए मान लीजिए XY और ये Z, XY और ये Z 3 संख्या है, तो इसका भाग क्या करते हैं, इसमें करते हैं और जो शेष बचता है इसका फिर उसका भाग हम इसमें करते हैं और जो फिर शेष बचता है उसका भाग हम इसमें करते हैं और फिर इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं चले जाते हैं, समझ रहे हैं। देखिए 11 का भाग 17 में दे देंगे तो एक बार में जाएगा और 6 हो जाएगा, 6 शेष बच जाएगा और 6 का भाग 33, तो 6 का भाग दे देंगे तो 5 बार में हो जाएगा 30, 3 शेष बच जाएगा और 3 का भाग दे देंगे 6 में और 2 बार में जाएगा और ये 6 पूरी क्या हो गया, कट जाएगा। जब तक कटेगा नहीं तब तक ऐसे प्रोसेस करते रहेंगे, घटाते जाएंगे, भाग देते जाएंगे। तो क्या होगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 3 से तो कटा है ना 3, इसलिए क्या बोलते हैं, HCF बराबर 3। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 63, 138 और 228, क्या बोला, 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, क्या बचे, समान शेष बचे, लेकिन शेष नहीं दिया है कितना बचेगा, केवल बता रहा है समान शेष बचे, ठीक। और देखिए इसी टाइप का पहला क्वेश्चन था, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कौन सी होगी जिससे 1356, 1868, 2764 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, क्या बचे, 12 शेष। तो देखिए इसमें शेष दिया हुआ था, इसीलिए हम ये क्वेश्चन को मिटाया नहीं रहती है। 3 टाइप होता है जिसमें मौसा निकाला जाता है, इसलिए हम मिटाया नहीं है, ना तो हम मिटा करके बता सकते थे, लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे कि वो कैसा क्वेश्चन था, इसीलिए इसको नहीं मिटाया, बता समझाने के लिए। देखिए पहला में संख्या दी हुई कि इतना शेष बचेगा, ठीक, लेकिन ये तीसरी हुई संख्या में शेष नहीं दिया रहेगा कि कितना शेष बचेगा, बस कह दिया जाएगा कि समान शेष बचेगा, बस क्या कर रहा है, समान शेष बचेगा, समान शेष। और पहली वाली संख्या में शेष दिया हुआ है, तीसरी वाली टाइप में समान शेष कह रहा है और दूसरी वाली संख्या में तो मान लीजिए दी हुई है 3 संख्या है, तो घटा कर निकाल लेंगे। और देखिए तो तीसरे इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए तीसरी टाइप कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 63, 138, 228 में भाग देने में प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। तो इस टाइप को करने के लिए देखिए इसका आसान सा तरीका है, लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए 63 संख्या क्या दिया हुआ है, 63, 138 और 228, यह 3 संख्या दी हुई है। इसको X, इसको Y और इसको Z मान लीजिए, समझिए कोई टाइप से। अब लिखेंगे X माइनस Y
y माइनस जेड और z माइनस x। समझ रहे हैं? इस तरीके से लिख देंगे का मौसम निकालना है। क्या 3 संख्या दी हुई रहेगी या फिर 4 5 जितनी संख्या रहेगी, ABCD DFG जितनी संख्या रहेगी, इसमें से इसको घटा देंगे, दूसरी वाली को तीसरी घटा देंगे, तीसरी वाली को चौथी घटा देंगे, चौथी वाली को पांचवी, इस तरह घटाते चले जाएंगे। और देखिए समझिए, x में से y को घटाएंगे तो माड में रहेगा, y में से z को घटाएंगे तो माड में रहेगा। इस तरीके से सभी माड में रहता है। माड का सवाल पढ़ेंगे, अगर नहीं भी तो समझिए इसमें माड का मतलब क्या आता है। अगर कोई संख्या मान लीजिए a लिखकर इसमें माड कर दें, a माइनस b लिखकर इसमें माड कर दें, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो a में से संख्या घट रही है या a है, वो हमारा माइनस कभी नहीं हो सकता। क्या हो सकता? माइनस कभी नहीं होगा। माड का मतलब होता है हमेशा वो पॉजिटिव मतलब धनात्मक ही रहेगा, वो कभी माइनस नहीं होगा। ठीक, तो अब तो समझ ही गए होंगे इसका मतलब। x माइनस वाई मॉड x माइनस वाई, इसको क्या पढ़ेंगे? मॉड x माइनस वाई, मॉड y माइनस जेड, मॉड z माइनस x का मौसम। मतलब मॉड का मतलब है कि x में से y जो घटाएंगे वो माइनस नहीं होगा, y में से z को घटाएंगे तो माइनस में नहीं होगा, और मॉड z माइनस x जो दिया है तो घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस में नहीं आना चाहिए। इस तरीके से देखिए आप 63 में से 138 को घटाएंगे और जो बचेगा, फिर 138 में से 228 को घटाएंगे, और फिर 228 में से क्या 63 को घटा देंगे, और इसके नीचे मॉड में क्या करेंगे? लिख देंगे। देखिए 63 में से 138 तो घटेगा नहीं, इस तरफ 63 में से 138 ये घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे समझिए। लिखेंगे 138 में से 63 तो घटेगा ना, 138 में से 63 तो घटेगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5, और ये 75। लेकिन क्या आ जाएगा? माइनस में। क्या आ जाएगा? माइनस में, क्योंकि इसमें संख्या कौन सी बढ़ी है? 138। 63 में से जब 100 इस तरह से 63 में से जब 138 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 75 मतलब माइनस 75। ठीक, तो इसको लिख लीजिए माइनस 75। लेकिन क्या है? माड में। माड का मतलब ये कभी माइनस ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसका केवल धनात्मक ही ले लिया जाएगा, माइनस नहीं लिया जाएगा। ये केवल क्या है? माड में, इसलिए इसका ऋणात्मक मान नहीं लिया जाएगा, सिर्फ धनात्मक 75। y में से z को घटाएंगे, y क्या है? 138 में से 228 को घटा दीजिए, घटाएंगे तो घटेगा नहीं। समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे? 228 में से 138 को घटाएंगे, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस में इसका विशेष आ जाएगा। जैसे घटाइए 8 में से 8 घटेगा तो 0, और ये 12 में से 9 घटेगा 90, और ये 0। ठीक, माइनस 90 क्या आ जाएगा? y में से z को जब घटाएंगे तो आ जाएगा मॉड माइनस 90। अब देखिए, अब z में से x को घटाना है। z क्या है? 200, यहाँ देखिए 228, और x है हमारा 63। घटाएंगे, 8 में से 3 घटेगा तो 5, और ये आ जाएगा 12 में से 6 घटे तो 165 आ जाएगा। माड का मतलब होता है कि इसका ऋण चिन्ह नहीं लिया जाता है। समझ रहे हैं? देखिए अब इसके आगे क्या करेंगे? जो आया है माइनस 75 माइनस 90 और 165, तो माइनस माड का मतलब कि माइनस चिन्ह नहीं लिया जाएगा, धनात्मक ही लिया जाएगा। और 75 90 और 165 का क्या करेंगे? मौसा निकाल देंगे। निकालिए, देखिए जैसे यहाँ निकाल कर दिखा देते हैं। 75 का भाग क्या करेंगे? 90 में दे देंगे, मतलब ये मौसा निकालना है, HCF। ठीक, 75 का जब करेंगे तो एक बार में 75, यहाँ आ जाएगा 15। 15 का भाग क्या करेंगे? 165 में नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? पहले यहाँ पर दिया जाता है, उसके बाद जो संख्या बचती है उसके बाद इस तरह से प्रोग्रेस आगे करते चलते हैं। 75 में दे देंगे तो 15 × 75 कट जाएगा पूरी तरह से, और फिर 15 का क्या करेंगे? जब कट जाता है पूरी तरीके से इस तरह से, तो 15 का भाग 165 में देंगे, और 165 15 एकम 15 और 1 और 5 अब 15 एकम में 15, मतलब 11 बार में क्या आ जाएगा? कट जाएगा। मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF
बराबर 15। मतलब 15, तीसरे का आंसर क्या आ जाएगा 15। 15 मतलब वो एचसीएफ होगा जो समान शेष छोड़ेगा 15। समझ रहे हैं? अगर नहीं तो देखिए 15 का अगर भाग दे देंगे 63 में तो 15 कम 15 3 45, 13 में से 5 घटेगा तो 8 हो जाएगा और ये 5, लेकिन समाज से छूट रहा है ना, छोड़िए। तो आशा करते हैं तीनों टॉपिक समझ में आपको आया होगा और इससे बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, वो छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। क्या? एलसीएम लसा। बड़ी से बड़ी संख्या में 3 टॉपिक पूछे जाते हैं जो मैंने तीनों टॉपिक बताया है। आप किसी भी हाई स्कूल में पॉलिटेक्निक, आईईआरटी या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें लड़कों को कंफ्यूजन रहता है किस तरीके से कब एलसीएम निकालते हैं, कब एचसीएफ निकालते हैं। तो ये एक हमारा क्या हुआ टॉपिक हुआ, इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं? पहले टॉपिक में ये पूछ देगा कि ये 3 संख्या या फिर जितनी संख्या दे देगा तो इसका शेष एक ही देगा, तो इस पहली संख्या से शेष को हटा देंगे, दूसरी को तीसरी को इस तरह घटा कर क्रमशः निकाल देंगे। और जो दूसरी टाइप होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये जो भाग देने पर 3 शेष बचता है, मतलब 3 संख्या जो शेष बची है तो पहली को पहली घटा देंगे, दूसरी को दूसरी और तीसरी से तीसरी को घटा देंगे। और जो तीसरी टाइप आती है वो कहता है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इस तरीके से क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, x माइनस वाई मॉड वाई माइनस जेड और मॉड जेड माइनस एक्स का मौसा निकाल देते हैं। तो इसको इसमें घटा देंगे, फिर इसका इसमें घटा देंगे, फिर इसको इसमें घटा देंगे और घटाने के बाद इसका एचसीएफ निकाल देंगे। जितना आंसर आएगा वो हमारा मौसा हो जाता है। यही तीनों टाइप क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बस पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।